तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तहरीरी बयान दिया। नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। बानी पीटीआई ने अपने हाथ से बयान लिख कर दिया, बुशरा बीबी ने दस्तखत किए। रिपोर्ट, नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मजीद रिमांड नहीं मांगा। रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार, अभी तक तयन न हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, करंट लगने से छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। हलाकतें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हुई। रवां साल मानसून बारिशों से 84 अमवात रिकॉर्ड, 224 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 245 घरों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान PDA में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। तूफानी बारिश से सखर, लाड़काना, नौशहर फहरोज और कंडियारों में जलथल एक हो गया। सहवन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसून बारिशों से तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। डैम में पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ फिट हो गया। तरबेला डैम में मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया कन्हार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने से झील बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द हो गए। टांक में सैलाबी रेला शहर में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नसीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई, 4 बच्चों को निकाल लिया गया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की तामीर का मुकम्मल काम कर लिया जाएगा। कदाफी स्टेडियम की तज़य्युन आराइश चैलेंज है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। तीनों स्टेडियम्स की तामीर और मरम्मत नामुमकिन काम था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं। हमारे और दुनिया के स्टेडियम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती काम का जायज़ा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के लिए एडवाइज़र तैनात करने का फैसला। टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइज़र आइंदा माह तैनात होंगे। माशी टीम ने प्लान वज़ीर आज़म के साथ शेयर कर दिया। पहले फेज़ में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनीज निजकारी के लिए तैयार। आइस्को, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कॉस की निजकारी का पहला मरहला 2026 में शुरू किया जाएगा।
बिजली बिल्स पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को जुल्म जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। सार्फिन के बिल्स में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कराची के शहरी 64 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर कायद सबसे ज्यादा टैक्सेस देने वालों में शामिल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। बिजली बिल्स में कमी का मुतालबा बरकरार है। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहिदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हर सूरत में 28 अगस्त को हड़ताल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने जो भी राबते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफ़ी का सहाफ़ी से राबता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में PTI भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। घोटकी में उबाड़ों के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 8 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। मुसाफिर बस मानसहरा से कराची जा रही थी। गिलगित में मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर दरिया गिलगित में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जान से गए। मजदूर डैम साइट पर काम करने के लिए जा रहे थे। और कामला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। ट्रंप की सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। इंतखाबात में शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनेगी। कामला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में खिताब। ट्रंप कामला हैरिस को बुनियाद बनाकर पागल करार दे चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में होगा। कामला हैरिस की बतौर पार्टी सदारती उम्मीदवार नामजदगी की बाकायदा तौसीक होगी। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डन की भी कन्वेंशन में शिरकत मुतवक्के। मेंढक चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इक़दाम से आवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाअहल वफाकी मेंढक चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाज़त दे या ना दे किसी की परवाह नहीं। सवाबी के जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले PTI दौर में लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में 2020 में नेशनल फायरवॉल से मुतालिक इजलास के बाद खत मंजर आम पर वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। फरीकैन की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज़ किए जाएं। खत का मतलब खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग शकील खान बानी PTI से मुलाकात करेंगे। शकील खान इल्ज़ामात से मुतालिक बानी PTI को आगाह करेंगे। बानी PTI ने सीनियर कानूनदान काजी अनवर को तलब कर लिया। मुलाकात में शकील खान की बरतरफी समेत कई अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दुनिया भर में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। हमें अगले 5 साल मुल्की मसाइल के हल पर फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें मुल्की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाना होगा। हमें खुराक और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्की तरक्की के लिए ख़वातीन को हर शोबे में नुमाइंदगी देना होगी। हमें पसमानदा तबकात की मदद करना होगी। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा होने नहीं देंगे। कोई हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी क़ुव्वतें माशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। यह किस आलमी क़ुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी क़ुव्वतें हमारी मजहबी शिनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में जंग खुद छेड़ी हुई है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब।
पंजाब का रावलपिंडी का अचानक दौरा, मरियम नवाज की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने तवील अरसे से जेर इल्तवा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने जरूरी अशिया खुरनोश के नर्ख का जायजा लिया। रावलपिंडी में सब्जी मंडियां और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मुल्क को तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम चाहिए, फराइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस की किसी तायुनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं, काम करके दिखाएं, निगरानी और मॉनिटरिंग के बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। NAS 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के वकील लतीफ खोसा ने इल्तिमा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिमा की दरख्वास्त पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एशियाई तरक्कियाती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पाकिस्तान और पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADB की रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन आज इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हमास के साथ जंगबंदी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंथनी ब्लिंकन इस्राईली सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब एंथनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबता। यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी। सालिस ममालिक से इसराइली नाजायज़ कब्जे को खत्म कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। हमास ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात में किसी भी अहम पेशरफ्त की उम्मीद कम होती जा रही है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी मैदान गर्म। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कामला हैरिस ने ट्रंप को बुज़दिल और कमज़ोर करार दे दिया। रियासत पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कामला हैरिस ने कहा, ट्रंप की सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज़ है। इंतखाबात में शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनेगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने भी कामला हैरिस को बुनियाद परस्त और बेवकूफ़ करार दिया था। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद का जमीन से फासला महज 2,26,000 मील होगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा।